जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अमरनाथ जी। सभी भगवती वैष्णवों को आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु की कृपा से। कैसे हो आप सब? प्रभु कृपा से आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी शेमनाथ जी ब्लॉग 111 में। आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता चल गई होगी, जो मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। मेरे यूट्यूबर जो भाई हैं उमेश यादव, गुरु ज्ञान गौरव, उनका जो ब्लॉग है वो साधु संतों की सेवा करते हैं। करीब 1.5 महीने पहले मैंने फ़ोन किया होगा भाई के पास। मैंने कि भाई मेरा तो लौकिक भाई है ही नहीं, ना माँ है ना बाप है, और पिता तो मेरे शिव हैं और प्रियतम अपने प्रभु हैं, और तो इसलिए क्योंकि भाई भी हर किसी को नहीं बना सकते हैं, और हैं वैसे धर्म के भाई हैं, गांव में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, और उनकी फैमिली बहुत प्रेम करती है। अपन कुछ लौकिक लेन देन का तो रिश्ता रखते नहीं हैं, क्योंकि वो तो अपनों से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। और सबसे मायने रखता है इंसान का प्रेम। प्रेम की तुलना, प्रभु ने यही कहा है कि प्रेम की तुलना किसी वस्तु से नहीं हो सकती है, लेकिन होना चाहिए प्रेम निस्वार्थ। तो निस्वार्थ जो प्रेम है उसकी तुलना किसी वस्तु से हो नहीं सकती है। लेकिन आज के टाइम पे स्वार्थ ज़्यादा है। लेकिन हकीकत कह रही हूँ कि मैंने उन भैया के पास सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए फ़ोन किया था, इसमें कोई ऐसा मेरा कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं इतनी दूर से और स्वार्थ के द्वारा बुलाऊं। मुझे यही था कि नेक कार्य, यहाँ पर कुछ साधु संत हैं अपने, जिनकी सेवा कोई बहुत कम ही, मतलब कोई पहुँचाता तो है नहीं। बाबा कभी कभी आ जाते हैं लेने के लिए। नारायण टीला है हरिहर टीले के पास में, और मैंने कि भैया का ब्लॉग भी बन जाएगा, साधु संतों की वो सेवा करते हैं, हमारे साधु संतों की सेवा भी हो जाएगी। इसलिए मैंने उन भैया को बुलाया था। तो मेरी जिज्ञासा यही थी कि हमारे जो ब्रज की जो महिमा है और इसका बखान वो कर सके अपने ब्लॉग के द्वारा, हमारे साधु संतों की सेवा कर सकें, और उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम कुछ नहीं है बुलाने वाले, हम कोई नहीं है बुलाने वाले। प्रभु जिनको बुलाते हैं वो किसी न किसी को निमित्त ही बनाते हैं। तो इस नेक कार्य में हम लगे थे, तो 2-3 दिन से कुछ काम नहीं हुआ था। बाकी तो काम तो सारे करने ही पड़ते हैं, पर फिर भी जब बंदे आए हैं वहाँ से तो टाइम तो देना ही पड़ता थोड़ा बहुत। तो वैसे तो भैया बेचारे, इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, वो नहीं चाहते कि मैं बेचारी बहन को परेशान करूं, और वैसे भी वो महिलाओं से दूर ही रहते हैं। वो तो मैंने भाई कह के बुलाया है, जब वो आगे नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करते हैं फालतू। और आप सब उनको सपोर्ट कर सकते हो, उनके ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो। और किसी को कुछ सेवा भी पहुंचानी हो साधु संतों के लिए तो आप लोग पहुंचा सकते हो, क्योंकि वो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। और जितना घर के काम से नहीं थकते, इतना मतलब वो लोग आते जाते हैं उस काम में थक जाते हैं, मैंने देखा है मैंने। तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि नर सेवा तो नारायण सेवा, संत सेवा तो ठाकुर जी की सेवा। साधु संत खुश रहें, ठाकुर जी उसी में खुश हैं। संत चाहे कैसा भी हो, उसकी वेशभूषा की हमें दंडवत प्रणाम करनी है, उसकी वेशभूषा की हमें इज्जत करनी है, उसका निरादर नहीं करना है हमें। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की मेरी जिज्ञासा कुछ इसी चीज़ में ज़्यादा है कि
देखा है मैंने कि जो इंसान सबके लिए जीता है और नेक कार्य के लिए जीता है, उसको हमको सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि उन भैया को ही आप सपोर्ट करो, जो और भी धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करो, लेकिन इन भैया की कुछ जो आदत है ना वो थोड़ी सी अलग है। ये एकदम मतलब संत स्वभाव के हैं और नारी जातियों को तो इतना आदर करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि पैंट और शर्ट पहन के हैं। लेकिन एक साधु तो होता है कि वो साधु तो बन गया लेकिन उसका हृदय साधु नहीं बना है। वो बेचारे पैंट और शर्ट से साधु नहीं दिखते हैं लेकिन हृदय से साधु हैं वो। तो मैं तो कोटि कोटि नमन वंदन करना चाहती हूँ उन भैया को कि आप महिलाओं का इतना आदर करते हो और जिनकी नज़र में महिलाओं की इज्जत है उन हर पुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ। और हमारे जो गुरु महाराज हैं, महापुरुष, जो भी हमने सीखा है उनसे ही सीखा है और आज जो यहाँ तक हैं वो उनकी कृपा से ही हैं। हम सबको कहीं ना कहीं और इस मन को प्रभु में लगाने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो ये मन तो हमेशा मतलब संसार में लगने के बाद वो उसी को सत्य प्रतीत करता है। उसको लगता ही नहीं है कि जो हम ये जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सब माया है, ये सब नाशवान है। संसार के भोग वासना और ये सब रिश्ते नाते सब ये अलौकिक हैं, ये सब नाशवान हैं। ना तो कुछ संग जाना है, ना कहते हैं, ना कोई कुछ लेके आया है ना लेके जाएगा। और जो अच्छा नेक कार्य है ना वो संग लेके जाता है इंसान। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे इस व्लॉग को मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मुझे अच्छा लगे। और क्योंकि अभी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है। मैंने कहा है उन भैया से कि भैया आप मुझे थोड़ा सा सिखा दो, तो क्योंकि मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, कोई लौकिक तो कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं जो मैंने संसार में जिया था वो भी मैं सबको बताती हूँ। जो मैं आज प्रभु की अलौकिक जो भाववेश है उसको भी मैं सबको यही बताती हूँ कि सबको अपने मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो मन है ना ये ही बैरी है और ये ही मतलब हमारा शुभचिंतक है। ये मन जो है ना ये हमारा गुलाम बनना चाहिए, जबकि हम इसके गुलाम बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी 2 वीडियो और आएंगी भैया की, वो डालूँगी आप सबके पास। और जिन्होंने उनका वीडियो मैंने सबके पास नहीं भेजा था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देखते नहीं हैं, टच करके छोड़ देते हैं और उस उल्टा मतलब उसमें फिर यूट्यूब डाउन हो जाता है। मुझे पता चल गया कौन कौन देखने वाले हैं और कौन कौन ना देखने वाले हैं, सब पता चल गया मेरे को। तो इसलिए मैं उन्हीं के पास भेजा मैंने कि जो देखने वाले थे और उनको पसंद भी आया वो भैया का व्लॉग। तो देखने वालों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग देखा करें, सपोर्ट किया करें ताकि अच्छा लगे। और मैं और भी नई नई चीज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और लेके आया करूँगी मैं। आपको ब्रज गोकुल की जो परिक्रमा थी आप लोगों को बहुत पसंद आई है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे करके मतलब लाइक कर करके भेजे हैं कि बहुत पसंद आई आप लोगों को। अच्छी बात है, आप सब ने देखा, जिन जिन के पास भेजी उन्होंने देखा। ऐसी लाया करूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन लाऊंगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे लेके आऊँगी आप लोगों के लिए? ठीक है ना, जब मैं आगे बढ़ूँगी आप मुझे आगे बढ़ाओगे, जब इसमें लेके आऊँगी। परिक्रमा के भी लेके आऊँगी, श्यामनाथ जी के भी लेके आऊँगी, साधु संतों के भी लेके आऊँगी, लेकिन लेके जब ही आऊँगी जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। साधु संतों के प्रवचन लेके आऊँगी। ऐसे साधु हैं जितना मेरे से हुआ करेगा, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। एक दिन में मैं क्या क्या करूँ, प्रभु की सेवा रहती है मेरे पे, सिलाई का काम रहता है, बिट्टू की जिम्मेदारी है, बेटा पढ़ने चला गया है,
अभी इस किराए के घर में रह रहे हैं, इसका किराया भी देना पड़ता है, तो इसलिए मेरी बहुत जिम्मेदारी है भाई। मैं पूरा ब्लॉग में टाइम नहीं दे सकती हूँ, चक्कर ये है। वो तो मेरा मन था कि मतलब आज मुझे दुख होता है कि लड़का लड़की सुसाइड कर लेते हैं, इस जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये शरीर हमारा ये मुक्ति का द्वार है, ये इसको मतलब ख़त्म करने का मतलब कि ये जो मानव जो देह मिली थी और ये कितने जन्मों के पुण्य से मिली थी कि प्रभु ने कृपा कर दी कि 84 लाख भोग किया, इसको नष्ट कर देते हैं। बहुत मुझे दुख होता है इस चीज़ का। और क्योंकि मैंने भी कई बार लौकिक में जब मैं रह रही थी तो मैंने भी कई बार मरने का प्रयास किया था, तब मुझे आज बहुत घृणा होती है। जो अपराध मैंने किया वो कोई भी ना करे, मैं सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और आप प्रभु की सेवा की अनुकूलता नहीं है तो मुँह से जो आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने जो आपको मंत्र दिया है उसका आप स्मरण कर सकती हो। और नहीं तो गुरु नहीं है तो प्रभु को गुरु मान के कर सकती हो, गुरु नहीं है तो गुरु बना लेना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना, आप देखती नहीं हो मेरी, वैसे भी नहीं देखती हो आप। और कभी कभी तो मन करता है कि मैं इसको बंदी कर दूं, ठीक है। आज कोई ख़ास जिज्ञासा नहीं है, इतनी थी मेरी, इतनी मैंने आपको सामने। एक तो मेरा मन नहीं करता क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो शायद अच्छी नहीं लगती होगी मेरी वीडियो आप सबको। और कोई बात नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा। चलो, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।